हेलो एवरीवन। सो पेपर हम लोग के बहुत ही करीब आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार जो क्लास 10th के बच्चे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो थोड़े बहुत तो एंग्जाइटी उनको फील हो रही होगी, या फिर वो प्रेशर वो सोच रहे होंगे यार हम हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह। तो मैंने सोचा यार कि देखो, लाइफ है और इस जीवन में हम एक एक मुकाम जब हासिल करते हैं तो वो जो खुशी होती है उसके बाद आपको चाहे कुछ भी मिल जाए, वो फिर उस उन खुशियों को कोई दबा नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि यार एक क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बच्चों को ये बताऊं कि देखो, आपको ज़्यादा प्रेशर जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी जो आप फील कर रहे हो उसको किस तरीके से आप अपने एंग्जाइटी को दूर कर सकते हो, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। तो मैंने सोचा यार इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। देखो, बहुत ज़रूरी है इस समय कि अब हम नए चीज़ों को, जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती है यार कि वो अभी जितना ये एग्ज़ाम करीब में आएगा उसको वो लेके बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशराइज होते रहेंगे, बोलेंगे यार हमको नए चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है वगैरह, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एक एडवाइस ये दे रहा हूँ कि आपको इस समय जो है, इस जितने भी 17-18 डेज़ हमारे बच्चे हुए हैं, इस समय आपको बहुत ही ज़रूरी है कि हम फ्री माइंड से रहें। क्योंकि हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है वो हमारे लिए इनफ है। ये तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि हमने जो अभी तक सीख लिया है वो हमारे लिए इनफ है। तो अभी क्या है कि आप जितने भी चीज़ों को सीखे हो उस पर अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बिल्कुल फ्री माइंड से हो गया, आपको ऐसा नहीं है। इस समय में आपको अपनी उस पावर को जनरेट करना है, अपने उस पावर को याद रखना है जिसकी आप ऐसे बहुत सारे वर्क आप ऐसे किए होंगे यार जो क्लास 7th 8th 9th में आपने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए होंगे। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है यार, हमने कैसे उस चीज़ को लाया। अपने जो भी आपका अचीवमेंट जो भी आपने प्राप्त किया है उसको आप याद करो। अपने एक्सपीरियंस को जो भी पर्सन है उनके सामने आपको उसको रखना है, ठीक है। अब हाँ, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए चले जाएंगे, अभी 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, फिर उनको सुबह जल्दी वो उठ नहीं पाएंगे, तमाम ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा यार देखो, इस समय क्या है कि आपको एक अच्छी नींद भी लेनी ज़रूरी है। आप अगर एक अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब मैं अच्छी नींद का मतलब ये नहीं करूँ कि 12-13 घंटे अब सो ही जाओ आप, नहीं। प्रॉपर तरीके से आपको नींद की भी आवश्यकता है। लगातार आप पढ़ रहे हो तो माइंड है तो स्ट्रेस होगा, समझ में आ रहा है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको एक प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत है, आप समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखो, आपको एक चीज़ और ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को जो भी आपने जो याद रखा है उसको आप जब भी टाइम मिले, आप जब भी, ज़रूरी नहीं है कि हम किताब कापी के साथ ही बंधे रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं जा रहे हो घूमने भी, कहीं अगर गए हो 5-10 मिनट के लिए, तो उस जगह पे जाके अपने आप को याद करो यार कि हमने इस सब्जेक्ट के तहत में जो चीज़ें याद रखी है वो रिवीजन हम कर पा रहे हैं कि नहीं पर, वहाँ भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो, पढ़ाई का मोटो अगर ये नहीं है कि हम हमेशा किताब कापी के साथ बंधे रहें। अगर हम फ्री टाइम में हैं, फ्री टाइम में भी अगर कुछ चीज़ों को हम जान पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को सीख पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात मैंने आपसे बताया कि देखो, पास्ट अचीवमेंट को अपने याद रखो। माइंड जो होना चाहिए आपको, पूरा का पूरा माइंड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव माइंड में होनी चाहिए। दूसरी कि आपकी जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखना होगा इस समय। अभी इन कुछ दिनों तक, एग्ज़ाम के टाइम तक आपको अपने लाइफ स्टाइल को, हेल्थ लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन वाले मील जो होने उसको खाना है आपको। और ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ को त्याग कर दो भाई पढ़ाई पे, भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके एग्ज़ाम देने से पहले हम बीमार पड़ के बैठ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक अच्छी, देखो अभी परीक्षा पे चर्चा हुआ है, तो उस परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने बहुत अच्छी बात एक बोली है कि हमको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। हमको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, हमको निर्णायक बनना है। कन्फ्यूजन में हम रहेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, समझ में आ रहा है आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो एक अच्छे स्टूडेंट की एक भूमिका ये होती है कि वो पीछे जो भी पढ़ा है, समझ में आ रहा है आपको, उनमें नई चीज़ों को वो ढूंढता है। अभी हम तमाम ऑनलाइन कोर्स चल रही हैं। अब देखते जैसे जैसे कुछ थंबनेल बहुत डेंजरस फॉर्म में आ जाते हैं कि पेपर यही चीज़ आ रहा है, वो चीज़ आ रहा है। देखो, अगर किसी को पता होता है कि यही चीज़ आ रहा है तो फिर आप क्या सोच सकते हो, तब तो वो पेपर बना दिया ना। तो आपको उन चीज़ों पे नहीं, आपने जो तैयारी किया है ना उस चीज़ को याद रखना है आपको, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा कि आपको सीख सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। माइंड्स को बिल्कुल ही, बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब मेरी बातें, सारी बातें याद हों या ना हों आपको, लेकिन आपको ये बात ज़रूर याद रखना है कि आपको पॉजिटिव माइंड बना के काम करना है।
आपकी जो माइंड होनी चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अपने जो आपकी हेल्थ लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखने की भी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है बेटा। तीसरी सबसे उसके बाद मैं बात बताऊँ कि क्रैमिंग करना बिल्कुल अब बंद करो आप। बहुत सारे ऐसे लास्ट टाइम में आप एंजाइटी क्रिएट करते हो, वो होता है क्रेमिंग के कारण। लगातार रटते चले गए, रट क्यों रहे हो? हमने पढ़ाई की है ना साल भर, तो फिर रटने की क्या ज़रूरत है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना आप पढ़ चुके हो वो आपके लिए इनफ है। बस आपको उसको क्या करना है कि अपने उसको आप फीडबैक के थ्रू में उसको आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और लिखा था, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। भाई बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रेजेंट रहते हो उस समय, फोकस्ड रहते हो उस समय, समझ में आ रहा है। और जो भी आपके, मैंने अभी बताया आपसे कि आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस पे बिल्कुल ही सावधान रहना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में बोलते हैं ऐसा कि सर हमने याद ही रखा था लेकिन उस टाइम में हमको भूल क्यों गया। देखो वो लैकनेस है आपकी। लैकनेस क्या है कि आप लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा एंजाइटी फील करने लगते हो, प्रेशराइज हो जाते हो कि वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम में वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी बात याद रखिएगा। अभी आप फिर से 4 पॉइंट अपने बिल्कुल ही याद रखिए कि आपको स्टे पॉजिटिव रहना है। इस समय आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल खाना पीना आपको नहीं छोड़ना है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप अपने पास्ट के अचीवमेंट को याद रखिए। जो भी आपका पास्ट का अचीवमेंट है, आपने जो भी हासिल किया उसको याद करके अपनी ताकत को जनरेट करो, ठीक है। और चौथी बड़ी बात है कि आप क्रेमिंग करना बंद कर दो। आपने जो पढ़ रखा है वो इनफ है। अभी अभी आपको उसको मेंटेन करके चलना है, आपको उसको ले करके चलना है, ठीक है। नए चीज़ों पे अभी हम नहीं जाएंगे कि कुछ नया, ऐसा नहीं है। आप जो पढ़े हो उस पर आप बेस्ट रिवीजन करते रहो, अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को प्रॉपर नींद भी लेते रहो। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप सोचोगे कि हम लास्ट पेपर के लास्ट के पहले हम सब कुछ पढ़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है कि भाई लास्ट दिन सब कुछ पढ़ लो पेपर के दिन पहले, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जब ये माइंड सेट आप बना के चलोगे कि हमको फोकस्ड रहना है, जो हमने पढ़ा है उस पर हमको अपनी पूरी की पूरी उसको मेंटेन करके चलना है, प्रॉपर नींद चलना है, नींद लेके चलना है, हमको न्यूट्रिशंस वाली चीज़ों को खाना है और फ्री माइंड रह के, तब आपका पेपर तब पॉजिटिव हो गया और आपकी पेपर बहुत ही अच्छे से जाने वाली है। तो मेरा जब बस वीडियो बनाने का मोटो यही था कि मैं आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी में समझ सकता हूँ कि वो थोड़ा बहुत वो होता है, प्रेशराइज होता है आदमी, लेकिन आई होप कि आप बातों को थोड़ा समझे होंगे और आई होप कि आप लोग बात को फॉलो भी करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अब अपनी बातों को तो रोकता हूँ, लेकिन पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रहे। जो मैंने बोला है उस पर फोकस ज़रूर रखिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।